सभी भाइयों को राम राम। कैसे हो मेरे भाई मित्रों? ठीक ही होंगे उस परम पिता परमात्मा की कृपा से। मालिक कैसे दया करता है। इन शब्दों को सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आने वाला वीडियो और नोटिफिकेशन भाइयों के पास तुरंत पहुंच जाए। सतगुरु के बिना हकीकत का भेद नहीं खुल सकता, न कोई मन माया के बंधनों से छूट सकता। और बिना शब्द के न कोई मालिक से मिल सकता। केवल सतगुरु ही सूरत को शब्द के साथ जोड़ता है। गुरु अमरदास जी के समय का वृत्तांत है। आप 22 बार गंगा स्नान के लिए गए। जब आखिरी बार गंगा जा रहे थे तो रास्ते में एक ब्रह्मचारी मिला जो गंगा स्नान के लिए ही जा रहा था। उसने पूछा कि कहाँ जा रहे हो? कहने लगे कि गंगा स्नान करने जा रहा हूं। दोनों इकट्ठे चल पड़े। दोनों ने इकट्ठे रोटी खाई। बातें करते करते गंगा पहुंचे। स्नान किया और वापस हो लिए। पहले गुरु अमरदास जी का घर आया। अभी ब्रह्मचारी की मंजिल और आगे थी। बातचीत करते हुए उनसे प्रेम प्यार हो चुका था। दोनों एक दूसरे को आदर के साथ देखते थे। गुरु साहिब ब्रह्मचारी को घर ले गए। जब रात को सोने लगे तो ब्रह्मचारी ने पूछा, भाई अमर तुम्हें गुरु ने नाम लिया कितना समय हुआ है? अमरदास जी ने जवाब दिया, मेरा तो कोई गुरु ही नहीं है। यह सुनते ही वह बोला, हे, क्या तेरा कोई गुरु नहीं है? तू नुगरा है। अफसोस, अगर मुझे पता होता कि तू नुगरा है तो मैं कभी तेरी रोटी न खाता। मेरा सारा कर्म धर्म नष्ट हो गया। यह कहकर वह बड़े दुखी दिल से उसी वक्त अपना बिस्तर लेकर चल पड़ा। जब वह चला गया तो अमरदास जी को बहुत अफसोस हुआ। अब दिल में सोचा कि 62 साल की उम्र हो गई, अभी तक मुझे कोई गुरु नहीं मिला है। गंगा माई तू गुरु मिला दे। हे गंगा माई, अब तू ही गुरु मिला दे। हे कालिका, कोई गुरु मिला दे। इसी चिंता में रात भर नींद न आई। जब सुबह हुआ तो बीबी अमरो, गुरु अंगद साहिब की लड़की ने, जो कि आपके भाई के बेटे से ब्याही हुई थी, गुरुवाणी पढ़नी शुरू की। वह रोज सवेरे उठकर जपू जी पढ़ती थी। अब जो जो वह पढ़ती गई, वाणी अमरदास जी के दिल के को बीनती गई। आप प्यार के साथ अंदर जाकर सुनते रहे। आपने उससे पूछा कि बेटी, यह किसकी वाणी है? उसने कहा, जी, यह गुरु नानक साहिब की वाणी है, जिनकी गद्दी पर मेरे पिताजी विराजमान हैं। दिल में प्यार था, तड़प थी। कहने लगे, मुझे भी वहां ले चल। उसने कहा, जब तक मेरे पिताजी मुझे आप न बुलाए मैं वहां नहीं जा सकती।
उनका यही हुक्म है। अमरदास जी ने कहा, तू मुझे जरूर लेकर चल, इसमें अगर कोई पाप लगे तो वह मुझे लग जाए। अगर मेरे पिताजी नाराज हो गए तो मेरी जवाबदारी नहीं है। आखिर वह उन्होंने साथ ले गई। जब गुरु अंगद साहिब के दरबार में नजदीक पहुंची तो बोली कि आप बाहर ठहरे, मैं अंदर जाकर अर्ज करती हूँ। जब अंदर गई तो गुरु अंगद साहिब ने कहा, बेटी, जिसको अपने साथ लाई हो उसको अब अंदर भी ले आओ। जब अमरदास गुरु अंगद देव की हजूरी में पेश हुए तो उनके चरणों में गिर पड़े और नाम का भेद पाने के लिए विनती की। गुरु अंगद देव जी को अमरदास के प्रेम को तड़प और उनकी योग्यता का ज्ञान था, इसलिए गुरु अंगद देव जी ने उन्हें शिष्य स्वीकार कर लिया और समय आने पर उन्हें अपने रंग में रंग कर अपना स्वरूप बना लिया और अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। यह अतकुल इस बात से नहीं कि किस प्रकार गुरु अंगद देव जी ने अमरदास जी को रूहानी दौलत से भरपूर कर दिया और उन्हें अपना रूप बना लिया, बल्कि इस बात से है कि जिनको मनुष्य जन्म पाकर पूरा गुरु मिल गया, उनका जन्म सफल हो गया। वे अभागे हैं जिनकी सारी उम्र गुजर गई दुनिया के काम करते हुए, लेकिन अब तक पूरा गुरु नहीं मिला। मालिक की मौज। दूसरी कथा। एक बार का जिक्र है कि वह भेसी साधु को गुरु नानक साहिब के साथ रहने का इत्तेफाक हुआ, जो भेष को बहुत महत्व देते हैं। उनकी वास्तव में गुरु नाम पर कोई विश्वास नहीं होता। एक दिन उस साधु ने कहा कि मुझे कोई महात्मा बताओ ताकि मैं उसकी संगति करूं। गुरु नानक साहिब ने कहा कि बड़े बड़े महात्मा हैं, फिर भी अगर तुझे जाना हो तो तेरे रास्ते में कोई लालो बढ़ाई है, उसके पास चला जा। जब वह वहां गया तो लालो उठ खड़ा हुआ, उसने चारपाई डाल दी, साधु बैठ गया। भाई लालो ने कोई बात नहीं की, बल्कि अपना काम करता रहा। जब थोड़ी देर बैठकर साधु निराश होकर जाने लगा तो भाई लालो ने कहा, 2 घंटे सब्र करो, मुझे एक बहुत जरूरी काम है, वह कर लूं, फिर आपकी सेवा में बैठूंगा। साधु ने मन में सोचा कि यह तो निपट संसारी है, इससे दुनिया के काम ही नहीं छूटते, ये कैसा महात्मा है। इधर भाई लालो ने 2 बांस लिए, उनको जोड़कर मुद्दा रखने की सीढ़ी बनाई और अंतिम संस्कार का दूसरा सामान इकट्ठा किया। साधु ने देखा और पूछा, यह क्या कर रहे हो? लालो ने जवाब दिया, मेरा बेटा मुकलावा लेने गया था, रास्ते में उसके ऊपर से गाड़ी का पहिया निकल गया और वह मर गया। यह सीढ़ी उसके लिए बनाई है। साधु के मन में भ्रम पैदा हो गया। बोला, भाई लालो, अगर तुझे मालूम था तो तुझे वहां जाकर पुत्र को साथ ले आना था। भाई लालो ने उत्तर दिया, जो सतगुरु की मौज है वही होता है। इस पर साधु ने कहा, जरूर तेरे बेटे के साथ तेरी दुश्मनी थी, तू बेटे को रखना नहीं चाहता था। यह कहकर वह नाराज होकर
जाने लगा तो भाई लालो ने कहा, तू मुझे क्या कहता है? आज मैं 8वें दिन तू इस पेड़ से फांसी पर लटक कर मरेगा। अगर बच सकता है तो बच जा। मैं तो यही समझाता हूँ कि जो कुछ होना होता है होकर ही रहता है। जब साधु को चिंता हो गई कि कहीं मेरे साथ भी ऐसा न हो, सोचा कि इस पेड़ से बहुत दूर चला जाऊं तो इससे फांसी लगने का सवाल ही नहीं रहेगा। यह सोचकर वह 4 दिन तक जितना दौड़ा सका दौड़ता रहा। भूखा प्यासा था, आखिरी व्याकुल होकर गिर पड़ा और सो गया। जब उठा तो दिशा का ख्याल न रहा और वापस उसी ओर दौड़ने लगा जिस ओर से आया था। फिर 4 दिन तक लगातार भागता रहा और आखिर उसी जगह पहुंच गया जहां से 8 दिन पहले भागना शुरू किया था। जब 8 दिन हो गए तो दिल में सोचता है कि अब मुझे कौन फांसी पर लटका सकता है? मैं तो उस पेड़ से कोसों दूर हूं। भाई लालो झूठा है, मेरा आज का दिन ही बाकी है। यह सोचकर उस पेड़ के नीचे ही सो गया। उधर वहां से कुछ दूर एक शहर में कुछ चोरों ने चोरी की और माल लूटकर वहां से निकले। जितना जेवर अन्य सामान था उन्होंने आपस में बांट लिया, पर एक हार बाकी रह गया। ख्याल किया कि इसको तोड़कर बांट ले। फिर कहा कि यह बहुत खूबसूरत है, क्यों न इस साधु के गले में डाल दें। यह सोचकर हार उस सोए हुए साधु के गले में डालकर वे चले गए। जब दिन निकला तो सिपाहियों ने जो कि चोर की तलाश में निकले हुए थे उस साधु को पकड़ लिया और हाकिम के पास ले गए। उस जमाने में सजा सख्ती होती थी। हाकिम ने बिना बयान किए उसे फांसी की सजा सुना दी और हुक्म दिया कि इसे उसी पेड़ के लटकाकर फांसी दे दी जाए, क्योंकि नियम यह था कि जिसके पास चोरी का माल मिल जाए उसको बिना बयान लिए मुजरिम मान लिया जाए। फिर जिसको फांसी देनी होती थी उससे पूछ लेते थे कि तुझे किसी से मिलना हो तो बता ताकि मिला दें। उस साधु से भी पूछा गया कि तुझे किसी से मिलना है तो बता दे। साधु ने कहा कि एक भाई लालो बड़ाई है, उससे मिलना है। भाई लालो को बुलाया गया। जब वह आया तो साधु बोला, आप ठीक कहते थे, मेरी गलती थी कि मैं नहीं माना। अब सामने वही पेड़ है, वही मैं हूं और फांसी का हुक्म हो चुका है। कृपा करके जिस तरह हो सके मुझे बचा लो। मैं सारी उम्र आपका उपकार नहीं भूलूंगा। भाई लालो ने कहा कि मैं आप अपने सतगुरु नानक साहिब से विनती करता हूँ। आशा है कि वे मेरी विनती मानकर तुझे बचा लेंगे। तो आधा घंटा सब्र कर। इतने में खबर आई कि चोर पकड़े गए हैं। चोरों ने कहा कि अब हम मान ले कि हमने चोरी की है, कहीं ऐसा न हो कि बेगुनाह साधु मारा जाए। जब चोरों ने चोरी का सारा माल दे दिया तो हाकिम ने उस साधु को छोड़ दिया। साधु सीधा भाई लालो के घर पर पहुंचा और फिर गुरु नानक साहब के पास पहुंचकर
नामदान लिया और उसका सच्चा सेवक ही हो गया।